सो ही माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम अगेन टू माई अनदर ब्लॉग। सो ये ब्लॉग आप सबकी डिमांड, स्पेशली गर्ल्स की डिमांड पे होने वाला है। सो प्लीज़ इसको एंड तक वॉच करिएगा। आप सबके मोस्टली डाउट होते हैं कि अकेले ट्रैवल कैसे करें, अकेले आप सब कैसे मैनेज करते हो, कैसे ट्रैवल करते हो। सो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट हाँ प्रॉब्लम थी, सिचुएशन ऐसा था कि मेरे को अकेले ट्रैवल करना पड़ा। तो आपको भी ये चीज़ पता होना चाहिए, क्या पता कब आपको ट्रैवल करना पड़े अकेले। सो इस व्लॉग को एंड तक देखना। अभी मैं जा रही हूँ कानपुर, लेकिन महाकुंभ की वजह से सारे फ्लाइट्स के जो रेट है ना वो हाई 25,000 से स्टार्टिंग है। तो एक दिन परेशान होने के बाद ये मैंने, जब आपको एक्सपीरियंस रहेगा ट्रैवल करने का ना, तो फिर आप जुगाड़ भी निकाल लोगे। सो मैंने बहुत ही मशक्कतों के बाद ये निकाला है। मैं यहाँ से इंदौर जा रही हूँ। यहाँ से इंदौर की फ्लाइट मेरे को 8300 रुपीज़ पे पड़ी है। फिर इंदौर से मैंने बस बुक करा है, स्लीपर बस 1300 का पड़ा है। वो मेरे को कानपुर छोड़ेगा। 11:30 का आज मेरा फ्लाइट है। 4 बजे मेरे को इंदौर पहुँचाएगा। 6 बजे शाम की बस है और वो सैटरडे को सुबह मेरे को 7:30 बजे कानपुर पहुँचा देगी। एक दिन का ट्रैवल हो रहा है बस। तो इससे मैंने क्या हुआ, 25,000 की जगह 10,000 के अंदर में ही काम कर लिया, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो आपको कैसे चीज़ें करनी है, स्पेशली गर्ल्स, बॉयज़ दोनों के लिए, बट स्पेशली गर्ल्स को होता है कैसे हम अकेले ट्रैवल करें फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले आपको जो क्लोथ पहनने हैं ना वो कंफर्टेबल होने चाहिए। जो भी आप पहना है, जैसे मैंने अभी ट्राउजर पहना हुआ है नीचे और ये ऊपर शर्ट डाल दिया, कंफर्टेबल लाइट एकदम ढीले कपड़े पहनना, ठीक है। बालों को ओपन मत करना। आपने मेरे रील्स में देखा होगा, बट वो मैं सिर्फ जब थोड़ा बहुत घर जाने वाले हो तो जाकर आप बाल कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल आप ट्रैवल में बाल बांध के रखो, ठीक है। और कोशिश करो कम से कम लगेज हो। मेरा लगेज बहुत है, 25 किलो तो नहीं, 25 नहीं बोल सकता, 15 किलो तो मेरा ये ट्रॉली है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये ट्रॉली जो है मेरा वो 15 kg होगा, अलाउ 15 kg ही है। उसके अलावा ये मेरा बैग है, बहुत भारी है। उसके अलावा ये मेरा बैग है, ठीक है। तो मैंने हैंड बैग सब कुछ इसमें ही डाल लिया है। ये कोशिश करो आपके पास 2 चीज़ें हों, 3 में प्रॉब्लम होता है। एक आप पीछे कैरी कर लोगे, एक आप ट्रॉली की तरह लेते जाओगे। ट्रॉली वैसे फ्लाइट में चली जाती है, आपको लास्ट में मिलेगी। तो 2 चीज़ें रखो, ठीक है। हैंड बैग भी आप इसी में एडजस्ट कर लो, बाद में आप निकाल सकते हो। तो ये 2 लगेज हो गया। और कोशिश करो कि आप रैपिडो बुक करो, ठीक है। जब आप खासकर ऐसी जगह पर जहाँ पे आप अननोन हो, आपको कुछ नहीं पता है, तो रैपिडो ही सहारा है। उबर रैपिडो कुछ भी करो। तो मैं यही करती हूँ। जब मैं यहाँ आई भी थी ना कोची, तो मैंने डायरेक्ट उबर करा था। महंगा जरूर पड़ेगा, लेकिन आप सेफली पहुँच जाओगे। ऐसे कहाँ भटकोगे, ना लैंग्वेज आती है ना आपको, वैसे भी स्कैम ही होगा ऑटो बुक करोगे। इससे अच्छा है जो रैपिडो बुक करो। तो मैं रैपिडो हमेशा सेफ रहता है। कहाँ जाना है लोकेशन डालो, डायरेक्ट आपको पहुँचाएगा वहाँ पे। तो रैपिडो ट्राई करो, उबर ट्राई करो, इट्स बेस्ट ऑप्शन। अभी हमें जाना है कोची एयरपोर्ट, हमारा फ्लाइट है, अभी 7 बज रहा है। तो चलो निकलते हैं। हम रैपिडो बुक करने जा रहे हैं। रैपिडो हमें एयरपोर्ट तक पहुँचाएगी, फिर आगे आपको दिखाते हैं। अभी मैं अपने पीजी के नीचे आ चुकी हूँ। रैपिडो बुक नहीं हो रहा था, तो मेरे को उबर बुक करना पड़ा कैब, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। लेट हो रहा था, पैसे एक्स्ट्रा लग जाए बट सेफली पहुँच जाए। तो ये मेरी कार आ चुकी थी, सारा लोकेशन वगैरह सेटअप हो गया था। अभी हम यहाँ से निकलते हैं। मेरे को ना प्रॉब्लम होता है, अगर शीशे बंद रहते हैं ना तो वॉमिट ऐसा आता है। मेडिसिन मैंने रख लिया था, वो मैंने खा लिया था, तो मैंने एसी बंद करवा के विंडो ओपन कर ली थी। और अभी आप मेरे को देख सकते हो। तो ये सेफ़ रहता है ऑप्शन, उबर या आप रैपिडो बुक कर सकते हो। मैप से उसे ट्रैक करते रहना। तो आगे कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो। तो आप एयरपोर्ट के अंदर आओगे, आपका आईडी चेक होगा। उसके बाद आप अंदर आओगे लगेज का वेटेज कराने और अपना बोर्डिंग पास लेना। तो प्लीज़ इस लगेज का ना, जो भी लगेज है उसका वीडियो बना लेना, जैसे मैं बना रही हूँ। इससे आपके पास प्रूफ रहेगा। अगर वो डैमेज होता है ना, तो आप उन्हें शो कर सकते हो कि हमारा लगेज पहले तो ठीक था और आपकी वजह से डैमेज हुआ है, तो वो रिफ़ंड मिलता है। तो बस मैं यहाँ पे लगेज चेक कराती हूँ। उसके बाद मैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए आ गई थी। सिक्योरिटी चेक होने के बाद मैं फाइनली अपने फ़्लाइट गेट नंबर पे आ गई थी। अभी अब मैं आपको आगे फुल इन्फॉर्मेशन देती हूँ व्लॉग में। सो फाइनली चेक इन हो गया है। अभी हम गेट नंबर पे आ गए हैं। तो बेसिकली एयरपोर्ट के अंदर आप कैब छोड़ देगी अगर आप बुक कर रहे हो कैब से। और उसके बाद फिर आके आपको आईडी कार्ड और टिकट चेक होता है जो गेट होगा, तो सिक्योरिटी चेक होता है गेट पे ही, ठीक है। आपका टिकट और आपका आईडी प्रूफ चेक करते हैं। उसके बाद आप अंदर जा सकते हो लिटरली। और फिर उसके बाद आपको अंदर आकर सिक्योरिटी चेक इन होता है। इसमें आपका बैग, चार्जर वगैरह सब अलग करके रखना होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और बैग सारा स्कैन होता है, ठीक है। उसके बाद आप आके आपकी चेकिंग होती है। फिर आपका जो गेट नंबर पास पे लिखा रहता है, तो गेट नंबर के पास आपको आकर बैठना होता है, राइट। अभी हमारा गेट नंबर 5 है, इंडिगो का फ्लाइट है, तो हम यहाँ पे आकर बैठ गए। वैसे सब जगह लिखा रहता है एरो मार्क करके। आप किसी से पूछ भी सकते हो, हिंदी आती है, हर एयरपोर्ट पे हिंदी सबको आती है, ठीक है। तो आप पूछ सकते हो। तो अभी हम गेट नंबर 5 पे आ गए। यहाँ से हमें मिलेगा इंडिगो का फ़्लाइट। वो अनाउंसमेंट करेंगे कि इंडिगो, आप फ़्लाइट नंबर सुनते रहना, लाइक कोची टू हैदराबाद यहाँ से है, तो वो अनाउंसमेंट करते हैं। सामने बैठ जाइए, अनाउंसमेंट होगी, आपको तब जाना है।
तो देखो मेरा फ़्लाइट आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट टनल अटैच कर दिया, तो हमें इसके अंदर जाना है और डायरेक्ट हमें फ़्लाइट के गेट तक ही पहुँचाएगा। ठीक है, दूसरा भी होता है कि आपको बस ले जाएगी, वो उनके ऊपर होता है वो कैसे भेज रहे हैं, आपको कुछ हेडेक नहीं लेना है। यहाँ पे देखो सीट आप कैसे चूज़ करोगे, फ़्लाइट के अंदर आते ही आपके पास पे सीट लिखा रहता है, सीट नंबर लिखा रहता है। ठीक है, 17B हो गया, यहाँ पे सब देखिए आप लिखा हुआ है, जैसे 20 हो गया। तो जो भी सीट नंबर हो आप वहाँ पर जाकर बैठ सकते हो। कन्फ्यूज़न है तो जो वहाँ पे एयर होस्टेस होती हैं आप उनसे पूछ सकते हो, वो हेल्प करेंगी। तो मैं बैठ चुकी हूँ। और आप एक बात याद रखना, आप सीट बुक मत करना। ठीक है, रैंडमली आपको फ्री सीट मिल जाएगी। देखो मेरे को बहुत बार विंडो सीट मिलती है फ्री में, वो भी। तो आपको सीट बुक करने का एक्स्ट्रा चार्ज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो फाइनली अभी हम प्लेन में बैठ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं। बस आपको डायरेक्ट प्लेन में आना है, अपनी सीट चूज़ करना है, चूज़ नहीं करना, जो मिलेगी। मेरी विंडो सीट है। ठीक है, एंड मैं कभी भी सीट नहीं चूज़ करती हूँ, ऑटोमेटिकली आपको सीट मिल जाएगी। चूज़ करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अपनी फ़्लाइट को लेते हैं और चलो अपने फ़्लाइट को लेते हैं और फिर निकलते हैं हैदराबाद, वहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में दूँगी, बिकॉज यहाँ पे शोर बहुत है। तो फाइनली हमारा फ़्लाइट स्टार्ट हो गया था। अभी देखो हम स्काई में आपको दिख रहे होंगे कैसा व्यू आ रहा है। दिन का व्यू भी अच्छा होता है और नाइट का व्यू भी अच्छा होता है, बट डिपेंड करता है आप कौन से विंडो सीट पे बैठे हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा व्यू है और यहाँ से मेरा हैदराबाद है, एक स्टॉपेज है। प्रॉब्लम नहीं होती कनेक्टिंग फ़्लाइट में भी, क्योंकि आप जब जा रहे हो ना तो मतलब आपके साथ जो लोग हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो, पूछ सकते हो, तो इतना दिक्कत नहीं होता है फर्स्ट टाइम भी आप ट्रैवल कर रहे हो, बिकॉज हर चीज़ें लिखी होती हैं, स्टेप्स तो आप आराम से देख सकते हो, राइट। तो बस मैं हैदराबाद पहुंच चुकी हूं और मैं यहाँ पर एंटर हुई, जैसे ही बस लेकर आती है, एंटर होने के बाद ना या तो डायरेक्ट टनल लगा होगा तो आप टनल से आ सकते हो। वो जैसे लोग जा रहे हैं ना आपको गाइड किया जाता है, वैसे ही आपको जाना है। ये देख सकते हो यहाँ पे मैं अपने गेट नंबर पे आके बैठ चुकी हूँ। यहाँ से मेरा डायरेक्ट इंदौर फ्लाइट था, मैंने उसका शूट नहीं किया, तो यहाँ से मेरे को फ्लाइट मिल चुकी है इंदौर के लिए और मैं इंदौर पहुँच चुकी हूँ, देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो ऐसे लगा हुआ है, ये मैं आपको बता रही थी। ठीक है, यहाँ से मेरे को नीचे उतरना है, बस खड़ी होगी। अगर बस वाला सर्विस है तो बस उनकी खड़ी रहेगी, आपको जाकर बैठना है, वो आपको एयरपोर्ट तक छोड़ देगी। तो ये देखो बस आई हमारी, इस पे हम बैठ चुके हैं, तो ये हमें गेट तक पहुंचा देगी। उसके बाद हमें अंदर आकर अपना लगेज कलेक्ट करना है। जो भी गेट नंबर पे आपका लगेज आ रहा हो बता देंगे, तो आपको यहाँ पे आना है, अपना सारे लगेज आते रहेंगे, आपको अपना लगेज चूज़ करना है। मैंने चूज़ कर लिया। चूज़ क्या करना है, मतलब हमारा लगेज ही होगा, हमें उसे उठाना है। उसके बाहर कैब वाले मिल गए। वैसे मैं रैपिडो बुक करती हूँ बट मेरे को लेट हो रहा था तो कैब वाले मिल गए। मेरे को पैसा सही लगा तो मैंने दे दिया 300 रुपये तक। मेरे को बस स्टॉप तक जाना था तो मैंने दे दिया। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होती बार्गेनिंग करने में। तो ये भैया मेरा बैग आगे आगे लेकर जाए, तो मैं पीछे पीछे डर रही थी बैग ना गायब हो जाए मेरा। तो फाइनली हम ऑटो में बैठ चुके हैं, बैग वगैरह सेफली रख दिया है, मैप खोल लिया है और अब बस स्टेशन के लिए हम निकल चुके हैं। ठीक है, सेफली जा रहे हैं। अपनी ना नॉर्थ में प्रॉब्लम नहीं होती, हिंदी में है, बार्गेनिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं बुक कर चुकी हूँ ये। ठीक है, आप मैप आपके पास रहता है, आप सब कुछ कर सकते हो। मैं आराम से यहाँ बैठी हुई है, देखो बाल बहुत उड़ रहे हैं। मेरे को बस था कि मैं अपनी बस को टाइम से ले लूँ। तो कहीं भी आप जा रहे हो, प्रो टिप है, आप ऑनलाइन यूज़ करो, जो सर्विस आपको मिली है ना यूज़ करो। मैंने बस ना ऑनलाइन बुक करा था, मेरे को भी आइडिया नहीं था, मैंने ऑनलाइन बुक करा था। और अभी मैं यहाँ पे आ चुकी थी बस स्टॉप, तो टाइम था बस में, तो मैंने चाय पिया, यहाँ पे चिप्स लिया था और मैंने बर्गर भी पैक कराया था। बस आने में टाइम थी। और सिंपल है, आप ऑनलाइन देखो, जो भी एरिया लग रहा है, टाइमिंग देखो, बस बुक कर लो। स्लीपर बुक था, मतलब स्लीपर बस था, मैंने बुक कर लिया और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऑनलाइन सब चीज़ें होती है, मैप का सहारा लो, ऑनलाइन ऐप्स का सहारा लो, सब कुछ आपका हो जाता है। फर्स्ट टाइम नर्वसनेस होती है बट ऐसा कुछ नहीं। चाय काफ़ी अच्छी थी, जो भी कहो, तो चाय अगर वर्थ इट थी। चाय पीने से सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। उसके बाद अभी देखो हमारा बस आने वाला है। तो मैं यहाँ पे, एक तो मेरा लगेज इतना ज़्यादा था, मैं यहाँ से वहाँ कर रही थी, बार बार मैं सबसे पूछती जा रही थी, बिकॉज मेरे को नहीं पता था, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ बस में। बट फाइनली मेरे को बस मिल गया यहाँ पे और 2-3 लड़कियों से मैंने बात किया, उन्होंने मेरे को बताया, जो कानपुर की ही थी। फाइनली आपको अननोन सिटी में आपके सिटी का कोई मिल जाए तो अच्छा है। यहाँ पे सारा सामान रख दिया मैंने, लगेज वगैरह, और बस में हम बैठ चुके हैं। मेरा ऊपर वाला कोच था, सिंगल सीट मैंने बुक किया था, बिकॉज बगल में कौन आ जाए पता नहीं। तो ये मेरा पूरा सीट था, आराम से फर्स्ट में ही था। आराम से हम अपने कर्टन्स को क्लोज़ कर सकते हैं, पूरी रात हमें जाना है तो बिल्कुल फैसिलिटी सब कुछ है। मैंने नॉन एसी ही बुक किया था, बिकॉज एसी का नीड नहीं था। यहाँ पे कर्टन से बाहर का व्यू देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो मैं यहाँ आराम से बैठ चुकी थी। सच बता रही हूँ, कोई ट्रैवल में मेरे को दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल सेफ़ था। उन्होंने यहाँ पे वॉशरूम तो नहीं था इस बस में, बिकॉज नॉन एसी नॉर्मल बस था। ठीक है, आप अगर ज़्यादा अच्छी बस करोगे ना तो भी आपको सब मिलेगा, बट यहाँ पे भी उन्होंने अच्छे से रोका, ढाबे पे रोका, सब चीज़ें इन्होंने करा। बहुत अच्छा सिस्टम मेरे को लगा ये। और अभी देखो रात हो चुकी है, यहाँ पे एक ढाबे पे उन्होंने रोक दिया है।
तो यहाँ पे मेरे को खाना तो नहीं था बट चाय पीना था, तो 2 लड़कियाँ और थी मेरे साथ, तो मैं उनके साथ जाकर चाय पीने गई थी। और जिस बस से मैं ट्रैवल कर रही थी उसका नाम था हंस ट्रैवल। तो मेरा नॉर्मल ही सर्विस था, सिर्फ 1300 का टिकट पड़ा, बट ठीक है, मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा रहा बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम बस से ट्रैवल कर रही थी। लिटरली पूरा मैं अपना पिल्लो और ले गई थी ब्लैंकेट वगैरह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये देखो ऐसा कर्टन्स हैं और यहाँ से आपको उतरना होता है। मैं फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे चढ़ी थी, रियली बता रही हूँ। बट कंडक्टर भी, ड्राइवर भी सब अच्छे थे। जब आपको ढाबे पे रोकते हैं, आपको खुद बुलाते हैं कि आप कुछ खाना है तो खा लो। वॉशरूम वगैरह गर्ल्स का प्रॉब्लम होता है, बट फिर भी वो स्टॉप पे रोकते हैं। हम लोगों ने बोला था तो उन्होंने रोका था, गर्ल्स के लिए अलग और मेंस के लिए तो कोई प्रॉब्लम इतना होता नहीं है। बाकी ढाबे में रोका था। देखो फिर मैं भी लास्ट में उतर ही गई। जब और लड़कियाँ उतरी तो मैं भी उतर गई। मैंने फ्रूटी ले लिया था, चिप्स ले लिया था। मेरे को डर था बस ना चली जाए, बट ऐसा नहीं होता, वो सभी कुछ चेक करके बैठालते हैं। पूरी रात ट्रैवल करने के बाद फाइनली दिन देखा हमने और बस हम अपने कानपुर के पास थे। लिटरली इतना अच्छा फील हो रहा था कि बस कुछ टाइम में अपने घर जाने वाले हैं। और अपनी सिटी में आते ही ना भाई कुछ भी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, कितना भी दूर छोड़ दो आप। अब तो इतना एक्सपीरियंस, जब पूरा इतनी दूर दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं साउथ से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस मैं यहाँ का व्यू एंजॉय कर रही थी। अपनी धरती पे आने का ना अलग ही होता है। तो बस वही सब गाने याद आ रहे थे मन में। और देख सकते हो मैं कुछ यहाँ पे क्लिप्स ले रही थी जो आपको मेरे रील्स में मिलेंगे। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है सो मिस खुशी 210 मेरा आईडी है, वहाँ फॉलो कर लो। आपको सारे मेरे वीडियोस, सब फोटोज़ सब वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप व्यू एंजॉय करो, कितना मस्त लग रहा है। तो फाइनली हम बस कानपुर के, अभी कानपुर विलेज है ना, कानपुर देहात लगता है ये एरिया, वहाँ पे थे। बस कुछ लाइक यहाँ पे आई थिंक 20-30 मिनट का रास्ता था, जिसको हम इंजॉय करते करते जा रहे थे। मैंने सारे क्लिप्स लिए हैं और मैं सब पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती हूँ। और ये फाइनली वो आया जिसमें मैं बस आने वाली थी कानपुर के पास। ये देख सकते हो टैंक रखा हुआ है आर्मी वालों का। ये पूरा व्यू ना जब आता है तो मेरे को लगता है बस मेरा कानपुर आ गया। ऐसे तो मतलब मैं नहीं आई हूँ, मैं हमेशा फ़्लाइट से ही आती हूँ, बट फिर भी बस से ट्रैवल करो अगर नॉर्मल, बहुत बार मैंने किया है, सिर्फ लोकल में किया है तो भी ये देखा मैंने। बट अभी ना बहुत ही काम लग रहा है, मैं इस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ आप सभी को। और आप सब ने मेरा ट्रैवल का पूरा व्लॉग आई थिंक देखा होगा, तो आपको अच्छा भी लगा होगा। बाकी जो डाउट हैं, अगर आपको फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना है तो आप मेरे को DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे सब कुछ कर सकते हो। बट यही मैंने टिप्स जो थी ना, मैं कैसे करती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस मैंने बेसिकली शेयर किया, मैं अकेले ट्रैवल कैसे करती हूँ। बिकॉज बहुत से मेरे को कमेंट आए थे कि एज अ गर्ल हम सेफ जर्नी कैसे करें। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग होते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करो। तो बस अभी देख सकते हो मैं कितना एक्साइटेड हूँ। बस मैं अपने फजलगंज में, हमारा कानपुर का जो बस स्टॉप है ना, वहाँ पे सारी बसेस आती है, बस मैं आने वाली हूँ। मैं कितना एक्साइटेड हूँ, मतलब अलग ही एक्साइटमेंट है अपनी सिटी में आने। सो फाइनली अपनी सिटी में आ चुकी हूँ। देख सकते हो ट्रॉली लगेज जा रहे हैं। अपनी सिटी में आने में कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो ब्लॉग में पूरा बने रहना, मैं एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम चलते हैं अपने घर के लिए। सो ही गाइस, आई होप आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच किया होगा। देखो ट्रैवल में मेरे को खुद का मैनेज करना है, बहुत प्रॉब्लम होती है अकेले ट्रैवल में, ये तो बात सच है। उसके साथ मेरे को वीडियो का भी मैनेज करना होता है फ़ोन का। तो मेरे से जितना पॉसिबिलिटीज़ हुआ मैंने क्लिप्स लिया, वॉइस ओवर किया, वही पॉसिबिलिटी थी। बिकॉज मैं अकेले वहाँ बैठकर इतने शोर शराबे में व्लॉगिंग तो नहीं करूँगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप जितना हेल्प हो सकता था मैंने प्रॉपर वो शूट करने की कोशिश किया इसमें। आई होप कि आपको हेल्प मिलेगा। तो सब सिंपल प्रोसेस होता है, आप वो चीज़ देख सकते हो। बाकी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट में मेरे से पूछो, मैं प्रोसेस बता दूंगी। और तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ अपने, तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। बिकॉज मैंने सारी रील्स वॉइस ओवर में दे दिया है। स्टिल अगर आपको लग रहा है कुछ बाकी है तो इंस्टाग्राम पे मिस खुशी 210 मेरा आईडी है, मेरे को फॉलो कर लो। रिप्लाई वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको तो लिंक्डइन में फॉलो कर लो। तो रोज मैं रिप्लाई नहीं दे सकती हूँ, मैं वीक में जब भी फ्री होती हूँ 1 या 2 दिन तो मैं इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ, चैट्स को, अपने DMs को, और लिंक्डइन पे भी देखती हूँ तो मैं रिप्लाई देती हूँ। तो प्लीज़ आप फॉलो अप कर लो मेरे को। बाकी सपोर्ट करते रहो अपना, जो भी आप कमेंट करते हो मैं वीडियोस पे ज़रूर बनाती हूँ। ऐसा नहीं मैं रीड नहीं करती हूँ। आपने वहाँ बोला था प्रोसेस बताओ ज्वाइनिंग का, सब तो मैंने बनाया वीडियो, ठीक है। आपने मेरे को बोला ट्रैवल कैसे करते हैं बताओ, मैंने वो बनाया। तो हर एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो, लाइक कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय, हम मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ।